तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल पर तो देख ही चुके होंगे कि सीएससी के थ्रू एक ई साइन की नई सर्विस लॉन्च कर दी गई है। अब यहाँ पर इस सर्विस को लेना किस तरीके से, मतलब कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है, पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा और साथ ही साथ आप में से जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट भी करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है ई साइन की नई सर्विस सीएससी के थ्रू जो लॉन्च की गई है। दोस्तों ई साइन को देखा जाए तो एक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो डिजिटल सिग्नेचर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर टोकन और दूसरा माध्यम होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर अपना एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए जहां पर भी आपकी सिग्नेचर ना हो और उसी वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए अपना डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ अपना सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल टोकन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए जो डिजिटल सिग्नेचर होता है और ई साइन होता है उन दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नेचर में आपको एक टोकन दिया जाता है और ई साइन में आपको एक टोकन नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दे दी जाएगी, वहां पर आपको वेबसाइट में एक आईडी पासवर्ड भी दे दिया जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको उस वेबसाइट में लॉगिन करना है जो कि सीएससी आपको वेबसाइट प्रोवाइड कराएगी। लॉगिन करने के बाद आपके पास मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन लिखी। अब एप्लीकेशन के नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है ना। सिग्नेचर हाथों से भी कर सकते हो और अगर आप ई साइन करना चाहते हो तो ई साइन आपको दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप्स के ई साइन होते हैं। अगर आप उन्हें करना चाहते हो तो आपको उसी सीएससी की वेबसाइट पर अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद उस वेबसाइट पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उस वेबसाइट पर से उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेना है। तो जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा वो ऑटोमेटिकली उसी पेज पर जो भी पीडीएफ या फिर जो भी आपकी फाइल है उस पर आपका ई साइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर जिस भी व्यक्ति को ऑफलाइन हार्ड कॉपी देना चाहो दे सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर और ई साइन क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा डिजिटल सिग्नेचर दो तरह के होते हैं। एक तो जो मैंने अभी तरीका बताया कि आप अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद उस पर ई साइन करने के बाद उसे डाउनलोड कीजिए, हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। पहला तो हो गया तरीका आपका ये, और दूसरा जो तरीका आपका रहेगा वो होगा ई टोकन के माध्यम से। मतलब कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर का टोकन होता है कई जगह पर वो भी बनाया जाता है लेकिन उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है, ठीक है ना। अभी जो आपको सीएससी सर्विस प्रोवाइड करा रही है उसकी प्राथमिकता कम है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको डिजिटल सिग्नेचर उस पोर्टल के माध्यम से छाप कर मतलब कि सिग्नेचर करने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई भी आपको टोकन नहीं दिया जा रहा है कि आप उस टोकन के माध्यम से किसी भी वेबसाइट के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर उस वेबसाइट को वेरीफाइड कर सको। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आपको सीएससी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर की जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो चलिए उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों जाने लेते हैं यहाँ पर आपको ई साइन की सर्विस के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है सीएससी के थ्रू। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सिंपली आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। सीएससी लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप के नीचे ही आपको यहाँ पर एक पट्टी दिखाई देगी जहाँ पर कई तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीएससी ई साइन लिखा रहेगा, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन में भी मेरी स्क्रीन की तरह फुल स्क्रीन नहीं आ रही है तो आपको कंट्रोल माइनस मदद से यहाँ पर क्लिक करते जाना है इस स्क्रीन को छोटा करने के लिए। छोटा करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक हेयर का ऑप्शंस दिखेगा नीचे की तरफ, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पोर्टल दिखाई देगा। अब यहाँ पर इस पोर्टल को समझ लीजिए पहले तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे जैसे कि साइन अप साइन इन। यहाँ पर साइन अप मतलब अगर आपने अभी तक अपनी सीएससी के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो गेट योर साइनर आईडी नाउ। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप पर दबाओगे तो यही पेज आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके जब भी आपकी आईडी पासवर्ड अप्रूव हो जाएगा
तो आपकी ईमेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस आईडी पासवर्ड के थ्रू यहां से आपको साइन इन की मदद से लॉगिन करना है, उसी पेज पर पहुंच जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहां से आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उस पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां पर गेट योर साइनर आईडी नाउ, यहां पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए आपको आधार ऑफलाइन eKYC XML नॉट ऑर्डर देन 90 डेज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दो चीज़ों की मुख्य तौर पर ज़रूरत पड़ने वाली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला तो आपका आधार कार्ड, आपका ऑफलाइन आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है, जो कि UID की वेबसाइट की मदद से डाउनलोड किया जाता है। ऑफलाइन आधार कार्ड जिस तरीके से आप अपना सिंपली आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, उसी तरीके से आपको आपका ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आप जानना चाहते हो किस तरीके से डाउनलोड करना है तो आई बटन में आपको वीडियो दिख रही होगी, आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, उस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है आपकी एक वीडियो क्लिप की, जिसमें आपको बोलना है कि मेरा नाम ए है, मुझे ई साइन की CSC की मदद से आईडी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना बोलकर उस वीडियो को अपलोड करना है इसी रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो यहाँ पर सिंपली हम राइट टिक किए देते हैं और एग्री एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक किए देते हैं। जैसे ही क्लिक करते तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको साइनर आईडी टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी साइनर आईडी क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको जो भी अपना साइनर आईडी रखना चाहते हो तो उसका यहाँ पर आपको यूजर आईडी बना लेना है, ठीक है ना। यूजर आईडी कोई यूनिक होना चाहिए। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर ही साइनर आईडी रखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और पैन नंबर ही अपना साइनर आईडी रखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर एक यूजर आईडी इसे देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे यूजर आईडी टाइप किए देता हूँ। यूजर आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, क्योंकि यहीं पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ईमेल अस इन आधार, मतलब कि आपके आधार कार्ड में क्या आपका ए वाला ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद आपको अपना सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर पैन नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि eKYC XML लिखा है, तो यहाँ पर आपको उसी फाइल को अपलोड कर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑफलाइन आधार अपना डाउनलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर फाइल शेयर कोड, यहाँ पर आपने जो भी बनाया हो, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या फाइल शेयर कोड होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको ई साइनर पेन यहाँ पर डालना है, जो भी आपका ई साइनर पेन हो उसे यहाँ पर डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं जो भी अपना ई साइनर पेन रखना चाहता हूँ उसे डाल ही देता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर जनरेट OTP का आपको बटन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करोगे तो एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपने अभी ईमेल आईडी डाली थी उसी ईमेल आईडी पर आपका एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है और वेरीफाइड बटन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके मोबाइल नंबर पर भी एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली जनरेट मोबाइल नंबर के OTP बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP आए उसे भी आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद दोबारा से आपको वेरीफाइड बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए CSC CA सब्सक्राइब एग्रीमेंट, यहाँ पर देखिए सिंपली आपको क्लिक कर देना है और एग्री एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक स्पेशल चीज बता दूं कि यहाँ पर 15 दिन के लिए आपको साइनर आईडी फ्री दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो 15 दिन तक ये आईडी आपकी फ्री रहेगी और इसे इस्तेमाल कर सकोगे। तो यहाँ पर हम बाय नाउ के बटन पर क्लिक किए देते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोबारा से आपको राइट टिक करना है और यहाँ से एग्री एंड प्रोसेस के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली, एक तो आपका ऑफलाइन आधार कार्ड हो गया, दूसरा आपकी एक वीडियो हो गई जिसमें आपको बोलना है कि मेरा नाम ए है और मैं CSC के थ्रू इस आईडी को लेना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है माय नेम इज राघवेंद्र साहू
आई हैव अप्लाइड फॉर CSC ई साइनर सर्विस। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पर मैं कैप्चर वीडियो के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अलाउड किए देता हूँ। माय नेम इज राघवन साहू एंड आई हैव अप्लाइड फॉर CSC ई साइन सर्विस। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो क्रिएट कर ली है, अब मैं यहाँ पर सेव वीडियो के बटन पर क्लिक किए देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरीके की आपकी जो रिसिप्ट रहेगी वो यहाँ पर शो करने लगेगी। यहाँ पर थैंक यू लिखा रहेगा फॉर चॉइसिंग CSC ई साइन सर्विस, हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर दैट ई साइन सर्विस। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड किए लेता हूँ। अब अगर आप जानना चाहते हो कि इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी हमें आईडी पासवर्ड प्राप्त होता है उस आईडी पासवर्ड के थ्रू किस तरीके से किस वेबसाइट पर यूज करना है इसको, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी करें अपने CSC BLE भाइयों के साथ। और दोस्तों अगर आपको CSC से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। वहां पर मैं आपके सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट